बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची और भूखी थी। वह हमेशा अधिक और अधिक धन की तलाश में रहती थी और उसके मन में सिर्फ धन की चिंगारी बसी रहती थी। किसान ने बहुत ही मेहनती तरीके से अपने खेतों की देखभाल की, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा नए और आसान तरीकों की तलाश में रहती थी ताकि उनका जीवन आराम से बीत सके। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और वह एक रहस्यमय चीज के बारे में बात करने लगा। वह बोला, मेरे पास एक जादुई पत्थर है जो तुम्हें समृद्धि और धन से भर देगा। किसान ने सोचा कि शायद इस पत्थर का जादू सच हो सकता है और उसकी पत्नी को खुश करने के लिए उसने उसे खरीद लिया। पत्नी ने जादूगर को पत्थर देने के बाद उससे कहा, इसे हमें तत्काल धन और समृद्धि से भर दो। जादूगर ने हंसते हुए कहा, इस पत्थर का जादू सिर्फ ईमानदार और मेहनती लोगों के साथ होता है, जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पत्नी ने सुनकर गुस्से से कहा, यह कैसा जादू है? हमें तत्काल धन चाहिए। कुछ ही दिनों में पत्नी ने देखा कि किसान की मेहनती ईमानदारी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके घर में और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उसका दिल दुख गया और उसने समझा कि जादूगर का कहना सत्य था। वह ने किसान से माफी मांगी और उससे कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी में ही सच्ची समृद्धि है, जो एक जादूगर की चीज से कभी नहीं मिल सकती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और जल्दबाजी कभी भी सच्ची समृद्धि नहीं ला सकती है, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में काम करने से ही हमें वास्तविक समृद्धि मिलती है। एक गांव में रहने वाले एक गरीब आदमी का नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और सच्चा आदमी था, जो हर दिन अपने छोटे से खेत में काम करता और अपने परिवार को पालता था। उसकी पत्नी सुशीला भी गरीबी की जिंदगी में रहते हुए कभी संतुष्ट नहीं होती थी। सुशीला ने हमेशा अधिक और अधिक धन की तलाश में रहती थी और रामू को भी इसमें शामिल करती रहती थी। रामू जो मेहनती और ईमानदार था, वह चाहता था कि उसका परिवार खुश रहे, लेकिन सुशीला की लालची बातों ने उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाई। एक दिन सुशीला ने रामू से कहा, तुम्हें और भी धन कमाना चाहिए। हमारा यह छोटा मोटा जीवन कैसे बदलेगा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी, हमारे पास जो है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और हम जो भी हासिल करते हैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन सुशीला ने रामू की बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए अपनी लालची सोच को और बढ़ा दी। वह एक धनिक व्यापारी से मिलकर उसे एक धनवान आदमी बनने के लिए अच्छा मौका मिला है, इसका वादा करती है। रामू ने सुशीला से कहा, मेरी बातें सुनो, हमें हमारी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन सुशीला ने उसकी बातों को ध्यान में नहीं रखा और धनिक व्यापारी के साथ मिलकर रामू को छोड़ दिया। समय के साथ सुशीला को धन की बहुत ही सारी सामग्री मिली, लेकिन उसका दिल कभी भी संतुष्ट नहीं था। वह सच्चाई में महसूस करती थी कि पैसे होने के बावजूद उसका जीवन अब भी खाली है। एक दिन सुशीला ने अपनी भूल को महसूस करते हुए रामू से मिलने का निर्णय किया। उसने रामू से माफी मांगी और समझा कि वास्तविक सुख और संतुष्टि में ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आनंद है। रामू ने उसे खुशी खुशी अपने साथ अपने गरीबी भरे परंपरागत जीवन में वापस लेने के लिए स्वागत किया